वेलकम बैक टू गाइज, आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट फिजिक्स एंड मैथ में स्वागत है गाइज। आज हम बात करेंगे क्लास 12th का जो हमारा चैप्टर 4 है, उसका नेक्स्ट टॉपिक है एम्पियर सर्किटल लॉ गाइज। ठीक है, तो एम्पियर सर्किटल लॉ से पहले कि भाई एम्पियर सर्किटल क्या है, ये एक अल्टरनेट मेथड है गाइज कि है जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है उसको फाइंड आउट करने का क्या है, ये एक अल्टरनेट मेथड है। किस तरीके से कि जिस तरीके से हमने देखा था कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड की हम जब बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की जब हम बात करते थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारे पास जो है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता था, E इक्वल टू होता था हमारे पास कि जो है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। जो हमारा जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते थे तो हमारे पास ई का फॉर्मूला क्या होता था, कि क्यू अपॉन आर। उसी तरीके से इसमें क्या होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने देखा था कि इसका एक अल्टरनेट मेथड भी था और वो था गाउस का लॉ। जो गाउस का मेथड था वो क्या कहता कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, कंप्लीट क्लोज लूप में किसी में अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते थे ई डॉट डी एस, ये डी एस यहाँ पर क्या है जो है इक्वल टू क्या था यहाँ पर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट था। ठीक है गाइज, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट था। तो ये क्या है कि हमारे पास क्या है, गाउस का लॉ जो है ये क्या था, इस फॉर्मूले का एक अल्टरनेटिव था कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड गाउस के फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। वो कितना होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है गाइज। ठीक है, तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड की स्थिति। अब हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड की। अभी हम जो पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड की, तो मैग्नेटिक फील्ड में हमने अभी पढ़ा था कि बायो-सावर्ट लॉ था, जिससे हम बता रहे थे कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन क्या होता है गाइज, 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन क्या होता है गाइज, आर स्क्वायर। तो ये क्या था हमारे पास, बायो-सावर्ट लॉ से हम क्या निकाल रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं। और हमने निकाला भी है गाइज, इसके एप्लीकेशन भी यूज करी कि इन्फिनिटी वायर हो तो उसके सेंटर के पास में ही कोई अगर किसी पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना तो कैसे निकालेगा, या उसकी साइड्स पर किस तरीके से निकालेगा, तो हमने इसको यूज भी किया था। ठीक है, इसके एप्लीकेशन भी कुछ देखे थे। अब नेक्स्ट है, इसमें जो अल्टरनेट होता है ना गाइस, अल्टरनेट इसी में मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए जो हमारा जो होता है वो होता है एम्पियर सर्किटल लॉ गाइस। यहाँ पर गाउस की होता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में जो होता है वो होता है एम्पियर सर्किटल लॉ। और एम्पियर सर्किटल लॉ होता है गाइस, वो क्या होता है कि क्लोज लूप, किसी क्लोज लूप का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, एक लाइन इंटीग्रेशन किसका, क्लोज लूप का, वो होता है बी डेल म्यू नॉट आई के इक्वल होता है गाइस। किसमें उसमें जितना करंट फ्लो होता है ना, उस करंट का म्यू टाइम्स होता है गाइस। ये आता है एम्पियर सर्किटल लॉ, जो कि क्या बताता क्या है, हमें मैग्नेटिक फील्ड बताता है, मैग्नेटिक फील्ड ही बताता है गाइस। लेकिन ये क्या है, एक अल्टरनेट मेथड है, और इसी मेथड को एम्पियर सर्कुलर लॉ को हम क्या आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे गाइस। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या कंपैरिजन करा, जिस तरीके अगर आपको पहले के चैप्टर आते हैं ना, आप अच्छी तरीके से इसको भी समझ सकते हैं गाइस। तो अब हम बात करते हैं कि एम्पियर सर्किटल लॉ कहता क्या है गाइस। ठीक है, हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करते हैं इसके प्रूफ की। इसके प्रूफ किस तरीके से कि प्रूफ देखना हमें क्या है, एम्पियर सर्किटल लॉ है, इसके हम जब प्रूफ की बात करें तो इसके प्रूफ हम इस तरीके से कर सकते हैं कि हमने क्या किया, कंसीडर ए स्टेट, हमने क्या कंसीडर ए स्टेट लॉन्ग वायर, ए स्टेट इंफिनिटी वायर, इंफिनिटी। ठीक है, हमने क्या लिया, एक इंफिनिटी वायर लिया, किसी इंफिनिटी लेंथ का हमने क्या लिया, एक स्ट्रेट वायर लिया है। इस तरीके से हमने क्या लिया, एक इंफिनिटी लेंथ का स्ट्रेट वायर लिया है, जिसके अंदर आई करंट फ्लो हो रहा है, करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है। अब करंट इस तरीके से ना, तो इसका मैग्नेटिक सर्कुलर होगा। हमें पता है कि इसका मैग्नेटिक फील्ड जो होगा कैसा होगा, सर्कुलर होगा। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, सर्कुलर होगा। तो एक इंफिनिटी, अब मैं बोल रहा हूँ इससे ए डिस्टेंस पर हमारे पास कोई पॉइंट पी है, यहाँ पर पॉइंट पी है, तो इस पॉइंट पी पर जो है मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा, हमने जो बायो-सावर्ट लॉ से म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए हो जाएगा गाइस। ये अगर ए डिस्टेंस है तो हमारी जो है मैग्नेटिक फील्ड इसकी यहाँ पर इस पॉइंट पर कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए हो जाएगी। किससे, हमने जो है पिछले लेक्चर में हमने बायो-सावर्ट लॉ देखा था, उसके हिसाब से जो है हमारी इसकी क्या हो जाएगी, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए गाइस। ठीक है, अब बात करते हैं हमारा बायो-सावर्ट लॉ क्या कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी डॉट डीएल, मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि ये जो हो जाए लाइन इंटीग्रल, ये कितना हो जाएगा, बी जो है डीएल कोस थीटा। ये जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी डीएल डॉट प्रोडक्ट है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा। अब यहाँ पर थीटा है, अब ये क्या है, थीटा जो है वो एंगल है किसके, एक जो स्मॉल डिस्टेंस है डीएल, और इसका अब जो मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो यहाँ पर इस पी पॉइंट पर हमने एक स्मॉल डिस्टेंस ली, क्या डीएल डिस्टेंस है,
ये डीएल डिस्टेंस है, यहाँ पर हमने एक डिस्टेंस डीएल, और अब इसमें करंट इस तरह के है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इसके क्या है, इस सर्कुलर पाथ की क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर यानी कि दोनों के बीच का जो है एंगल हमारा, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दोनों के बीच का जो एंगल थीटा है वो कितना हो जाएगा 0 डिग्री, क्योंकि डीएल भी क्या है इस तरीके से है और हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है सेम डायरेक्शन में है गाइस। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और जो है डीएल की लेंथ जो है उसकी भी डायरेक्शन क्या है सेम है, तो एंगल क्या हो जाएगा यहाँ पर थीटा जो है वो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। सिंस थीटा इज एंगल, यहाँ पर देखिए जो थीटा है वो एंगल है किसके बीच, किसके बिटवीन, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और डीएल के बीच में एंगल बिटवीन, ठीक है, एंगल बिटवीन बी एंड डीएल जो है डिस्टेंस जो है डीएल, इनके बीच का एंगल है थीटा, किसके बीच का एंगल है, एंगल बिटवीन बी एंड डीएल गाइस, ठीक है। अब यहाँ पर तो थीटा इक्वल टू कितना आ रहा है, यहाँ पर थीटा इक्वल टू कितना आ रहा है 0 डिग्री, तो 0 डिग्री आता है इन क्लोज लूप बी डॉट डीएल इक्वल हो रहा है हमारे पास, ये कितना आ जाएगा, ये क्लोज लूप हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा बी डीएल आ जाएगा। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अब B जो है इस पॉइंट पर हम बात कर रहे हैं डीएल डिस्टेंस, ये इस पॉइंट P पॉइंट पर हमारा जो है मैग्नेटिक फील्ड वो कितना है म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई A गाइस, ठीक है। तो मैं इसमें यहाँ क्या कर रहा हूँ, वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो इंटीग्रेशन करेंगे क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट डीएल जो है इक्वल, यहाँ पर देखिए ये म्यू नॉट I अपॉन 4, ये 2 पाई A गाइस, और ये क्या है डीएल आ जाएगा। अब ये क्या है कांस्टेंट है सारे, ये बाहर आ जाएंगे, तो ये देखिए ये क्या हो जाएगा ये डीएल हो जाएगा, ठीक है, ये बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास बी डॉट डीएल इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से हम बात कर रहे हैं तो ये म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए, और जो है इंटीग्रेशन हो जाएगा किसका डीएल का। अब जो है इंटीग्रेशन किसके एल लेंथ है, और इसकी लेंथ जो है ये सर्कुलर लूप है, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 2 पाई आर, अब आर यहाँ पर क्या है ए, तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई ए, तो इसकी लेंथ जो है वो क्या है 2 पाई आर है, और ये क्या हो जाएगा 2 पाई ए हो जाएगी, आर की जगह क्या है यहाँ पर ए है, तो इसको यहाँ पर नोट कर देते, ये कितना हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन यानी कि पूरी लेंथ टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, इसकी टोटल लेंथ हो जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए इंटू क्या आ रहा है 2 पाई ए आ जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा क्लोज लूप का इंटीग्रेशन जो आ रहा है डीएल इक्वल टू हमारे पास क्या आ रहा है म्यू नॉट आई, तो ये क्या हो गया हमारा प्रूफ हो गया किसका, इस एम्पियर सर्किट लॉ का। एम्पियर सर्किट लॉ क्या कहता है कि क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड, क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू किसके म्यू नॉट आई के, ठीक है। तो यहां से हमने क्या बताया गाइस, हमने एम्पियर सर्किट लॉ का हमने यहां पर क्या कर दिया प्रूफ कर लिया गाइस, ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं एक सोलेनॉइड के बारे में कि एक सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कहां पर कितना होता है और किस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस एम्पियर सर्किट लॉ का यूज से गाइस, ये नोट कर लीजिए। ओके गाइस, तो अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलेनॉइड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोलेनॉइड क्या होता है गाइस, कि एक हेलिक्स जो होता है एक तो जो है कॉपर वायर है या इंसुलेटर कॉपर वायर, ताकि उनके बीच में क्या हो प्रॉब्लम नहीं हो, इसलिए हम एक इंसुलेटर कॉपर वायर लेते हैं और उसको हम क्या करते हैं बहुत ही पास पास इस तरीके से अगर हम वाउंड कर देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस शेप को हम हेलिक्स शेप बोलते हैं, और ये क्या होगा एक सोलेनॉइड बनता है गाइस। देखिए हेलिक्स क्या होता है, हेलिक्स अगर हमारा जो वायर है जो जिसको हमने वाउंड किया है किस तरीके से सर्कुलर शेप में के साथ साथ हमने सर्कुलर के साथ साथ कैसे शेप में वाउंड किया, इसको हमने स्ट्रेट लाइन में भी इसको जिसे इस तरीके से ये क्या बढ़ता जा रहा है, तो इसमें जब सर्किल एक सर्कुलर शेप होता है एक स्ट्रेट शेप होता है, तो हमने दोनों को मिला के जो शेप बनता है उसको क्या बोलते हैं हेलिक्स बोलते हैं गाइस, ठीक है। तो इंसुलेटेड कॉपर वायर वाउंडेड इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स, यानी कि अगर हेलिक्स के फॉर्म में अगर वाउंड किया जाता है एक कॉपर वायर को तो उसको हम क्या बोलते हैं सोलेनॉइड बोलते हैं गाइस, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं सोलेनॉइड की, तो एक सोलेनॉइड की बात कर रहे हैं, तो सपोज यहाँ पर इस तरीके से हम एक सोलेनॉइड का बनाते हैं, एक सोलेनॉइड लेते हैं, इसमें हमने क्या किया है एक कॉपर वायर जो है हमने क्या किया है इसके अंदर एक कॉपर वायर को इस तरीके से, तो यहाँ से ये क्या हो रहा है, तो ये वायर जो है यहाँ से इस तरीके से एंटर हो रहा है, यहाँ से पीछे से आउट, ठीक है, ये क्या निकल रहा है बाहर निकल रहा है हमारा वायर, ठीक है। तो इस तरीके से ये निकल रहा है,
यहाँ से, तो ये जो वायर है हमारा इस तरीके से घूम रहा है, ठीक है। अब ये यहाँ से ये वायर हमारा बाहर निकल गया, ठीक है। देखिए ये क्या है, हमारा सोलेनोइड है, इसके अंदर सपोज कीजिए कि आई करंट फ्लो हो रहा है। अब ये करंट जो क्या है ना, यहाँ से इसके पीछे से आ रहा है, ये राउंड क्या हुआ है, क्या है कि इसके ऊपर जो वायर जो है वो इसके ऊपर प्लेटा हुआ है, ठीक है, लपेटा हुआ है, और पास पास में इनके बीच की जो डिस्टेंस है ना वो बहुत ही कम है गाइस, ठीक है। तो ये जो करंट है, आई करंट फ्लो हो रहा है, और इस तरीके से करंट हमारा जो क्या है फ्लो हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से हमारा जो करंट है फ्लो हो रहा है। अब बात करते हैं, तो एक हमने क्या लिया यहाँ पर, एक सोलेनोइड लिया, तो इसमें जो करंट जो फ्लो हो रहा है वो क्या है, यहाँ से एंटर हो रहा है, इस तरीके से आई करंट इसमें फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर हम बात करें इसके जो इसको एक अदर ट्रायंगल में बात करें कि इसमें जब करंट फ्लो हो रहा है इस तरीके से, तो इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, अब करंट किस तरीके से, जैसे कि यहाँ पर है करंट क्या आ रहा है कि आउटसाइड आ रहा है, इस पॉइंट पर हम बात करें, एक डायग्राम बना ली, ये क्या है, एक होलो प्लेट है। अब इससे यहाँ पर हम बात करें कि इसके इस पॉइंट पर जब करंट यहाँ से एंटर हो रहा है, तो यहाँ पर जो है हमारा मैग्नेटिक फील्ड, इसमें जो है इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, ये देखिए यहाँ से करंट क्या आ रहा है, बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो ये बाहर निकल रहा है, तो उसको हम कैसे, किस तरीके से दिखाएंगे, डॉट से। तो बाहर निकलता है तो उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, करंट जब हमारा बाहर निकल रहा है आउट स्पेस से, इस प्लेन से हमारा करंट क्या है, बाहर की तरफ आ रहा है, तो उसको हम क्या डॉट से डिनोट करते हैं, और इसके अंदर की तरफ जाएगा तो हम क्या बोलेंगे कि ये, उसको हम किससे डिनोट करते हैं, उसको हम क्रॉस से। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो करंट है इस पॉइंट पर देखिए, ये करंट जो है हमारा क्या है, अंदर जा रहा है प्लेन की तरफ, तो यहाँ पर हम इसको क्या है, सारी जगह सब जगह नीचे की तरफ हम इसको किससे डिनोट कर देंगे, क्रॉस से डिनोट कर देंगे। करंट जो है अंदर की तरफ जा रहा है इस पॉइंट पर, ठीक है। अब इस पॉइंट पर जब करंट जो है ये हमारा इस तरीके से है कि इस पॉइंट पर जब करंट है यहाँ पर जो कि बाहर की तरफ आ रहा है, तो इससे मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो किस तरीके से आएगी। तो देखिए ये क्या बन रहा है, एक यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, जब हम इसको राउंड बनाते हैं एक सर्कुलर शेप बन रहा है, तो इस तरीके से इसको देखिए, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर देखिए जो है इस तरीके से ये कंप्लीट हमारा लूप बन रहा है। ये कंप्लीट क्या बन रहा है, एक लूप जो कंप्लीट हो रहा है, ये बिल्कुल पास पास में है, ठीक है। ये बिल्कुल क्या है, पास पास में। इस तरीके से देखिए, सपोज कीजिए कि हमारे पास इस तरीके से देखिए, यहाँ पर हमारे पास क्या एक वायर है, ये वायर को जो हमने इसको इस तरीके से फोल्ड किया, ये क्या है, इस तरीके से फोल्ड किया है, तो ये जो है पोर्शन, ये क्या है, बिल्कुल एक सर्कुलर लूप बन रहा है। यहाँ पर सर्कुलर क्या बन रहा है, अगर इस ये जो है ये क्या बन रहा है, इस तरीके से एक सर्कुलर शेप बन रहा है। हमने क्या बनाया, यहाँ पर बनाया। अब इसके इस पॉइंट पर हम बात करें, इस पॉइंट पर हम यहाँ पर इस पॉइंट पर हम बात करें कि हमारा जो करंट है वो क्या है, इस पॉइंट पर जो करंट क्या हो रहा है कि इससे बाहर की तरफ आता हुआ दिख रहा है। हमें क्या दिख रहा है कि इस पर करंट जो है हमारा जो है वो क्या है, बाहर की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है इस पॉइंट पर, ठीक है। तो करंट जो है तो इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, तो इस तरीके से होगी, यानी कि अगर करंट बाहर कब आएगा, यानी कि इसमें जो है ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस तरीके से, करंट बाहर की तरफ आ रहा है, इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड की इसमें डायरेक्शन है वो किस तरीके से होगी कि वो इसमें एंटी क्लॉकवाइज होगी। इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी गाइस। यानी कि यहाँ पर जो इसकी डायरेक्शन होगी, करंट क्या है आउटवर्ड कब आएगा, जब इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरीके से होगी तो करंट हमारा क्या होगा, आउटवर्ड होगा। और इस पॉइंट पर जो है यहाँ पर बात कर रहे हैं कि करंट हमारा क्या है, अंदर की तरफ जा रहा है, यानी कि इस पॉइंट पर जो है हमारा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, क्लॉकवाइज होगी। अब इस फील्ड पर जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, क्लॉकवाइज होगी। अब हमारे यहाँ पर इस पॉइंट पर हम बात कर रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, क्लॉकवाइज होगी। तो ये पास पास में इस तरीके से हर एक पॉइंट पे कि यहाँ पर हमारा जो है डायरेक्शन कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी, इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज, इसमें भी सभी पॉइंट पर, और इसमें क्या होगी, क्लॉकवाइज होती है। सपोज इसी के जस्ट ये पास वाला पॉइंट ले रहे हैं कि बिल्कुल पास वाली जो है उसी की हम बात कर रहे हैं। अब इस पॉइंट पे हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास वापस वही डॉट प्रोडक्ट है। जो जब ये डॉट है इसका मतलब इसमें जो हमारी जो डायरेक्शन है करंट की वो कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे देखिए एंटी क्लॉकवाइज है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज है। ये कैसी है डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज है। और यहाँ पर जो है डायरेक्शन वो कैसी होगी, अगर ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट है तो ये कैसी होगी, क्लॉकवाइज होगी। ये कैसी होगी हमारी डायरेक्शन, क्लॉकवाइज होगी। समझ लो। तो अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात क्या है कि इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है। इसकी वजह से भी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है।
लेकिन यहाँ पर हमें ध्यान देने वाली बात क्या है गाइस, इस पॉइंट पर देखिए जब ये दोनों पॉइंट पास पास है जिनका मैंने यहाँ पर हमने बड़ा डायग्राम बनाया, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर देखिए इस पॉइंट पर देखिए ये दोनों जो मैग्नेटिक फील्ड है इनकी डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे की, इसकी इस तरफ है और इसकी इस तरफ है, एक दूसरे की अपोजिट है। तो ये क्या हो जाएगी, अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगी, यहाँ पर डायरेक्शन क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी कि इसका जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, अब यहाँ पर बात कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जो है इस तरीके से बनेगा, यहाँ पर क्या हो, बाकी जगह जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, यहाँ इनमें अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, इनमें जीरो हो जाएगा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, आगे बात समझे, यहाँ इसके बीच में जो है मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यहाँ पर क्यों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, यानी कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरीके से बनेगा यहाँ पर। आगे बात समझे, सेम चीज इसी के साथ ये दोनों भी क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। आगे बात समझे, चलो अब हम बात करते हैं, इसका मतलब क्या है कि अब जैसे कि हमने देखा ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है और ये क्लॉकवाइज है, इस यहाँ पर भी हमारे ये जो बार इस जो है सोलेनोइड है, इससे बाहर भी हमारे पास क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड जो है, अब बाहर देखिए यहाँ पर इसके बाहर भी जो हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, लगभग अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर बी क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी जीरो हो जाएगा, इनके बाहर जो है अप्रोक्सीमेटली जो बी है वो हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर देखिए जैसे कि ऊपर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इस साइड में क्या है, इसके अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस साइड में है, इस साइड में है। ठीक है, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, क्योंकि इस पॉइंट के लिए भी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की इधर, इसके लिए भी इधर है, हर एक पॉइंट के लिए जब इधर है तो पूरा कंप्लीट जो है सेम वेक्टर डायरेक्शन जो होती है, वेक्टर क्वांटिटी की सभी की डायरेक्शन सेम साइड में होती है, सेम डायरेक्शन होती है, तो हम उनको क्या होता है, उनको सिंपली क्या करते थे, ऐड करते थे। इसका मतलब जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है बी है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो इस तरीके से होगी। हमारा जो बी की जो डायरेक्शन है वो किस तरीके से, इस तरीके से बी जो है हमारा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बी होगी, ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगी, और बी की यहाँ पर हमारा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। आगे बात समझिए, बी का की डायरेक्शन क्या है कि जब एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, अब यहाँ पर देखिए इसकी इस तरफ से भी, ये ऊपर से है, यहाँ से भी इसकी डायरेक्शन क्या है, और जब हम ये देख रहे हैं इसमें भी इसकी जो डायरेक्शन है सेम डायरेक्शन है, इसका मतलब इसके अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इसके अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। लेकिन इसके बाद देखिए इस जो है हमारे पास सोलेनोइड है, इसके अंदर जो सारा मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है ना, अंदर देखिए ये सोलेनोइड के अंदर का डायग्राम है, यहाँ पर देखिए ये जो पूरा डायग्राम है हमारा सोलेनोइड के अंदर का डायग्राम, ये वाला पोर्शन। ठीक है, ये जो कंप्लीट पोर्शन है, अब देखिए ये जो पोर्शन है ये हमारा क्या है, इस स्पेस से लेके ये जो स्पेस है ना गाइस, ये क्या है, इस सोलेनोइड के अंदर का डायग्राम है, ये सोलेनोइड के अंदर का केस है। अब सोलेनोइड के अंदर का केस में देख रहे हैं ना, इसकी डायरेक्शन भी इधर है और इसकी भी इधर है, इसकी भी इधर है, इसकी, यानी कि इसमें सोलेनोइड के अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड क्या है, सेम डायरेक्शन में, तो ये क्या हो जाएगा। लेकिन इस सोलेनोइड से बाहर इस तरफ इसकी डायरेक्शन क्या है, इस तरफ, लेकिन इसकी वजह से जो है उसकी डायरेक्शन क्या है। अब यहाँ पर देखिए इसके अंदर जो है इस तरफ इस पॉइंट पर सोलेनोइड के बाहर जब देख रहे हैं यहाँ पर इस पॉइंट पर देखिए, तो यहाँ पर इसकी जो डायरेक्शन है इस साइड में, और इसकी जो डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज, ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, ये भी इधर है, तो इसकी वजह से ये इधर जा रहा है और इसकी वजह से इधर है, तो उसके बाद जो डायरेक्शन आ रही है वो क्या हो रही है, लगभग यहाँ पर क्या आ रहा है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है कंप्लीट जीरो नहीं हो रहा है, यहाँ बाहर जो है बी जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कंप्लीट जीरो नहीं होता है, लेकिन विद रेस्पेक्ट टू हम बात कर रहे हैं तो ये बी क्या हो जाता है, आउटर साइड में बी क्या होता है, सोलेनोइड के बी क्या है, लगभग जीरो के इक्वल होता है गाइस। ठीक है, और इनर साइड में क्या होता है, बी जो है हम फाइंड आउट करेंगे कितना होता है गाइस। ठीक है, बाहर बी जीरो क्या कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि अपोजिट है, और अंदर क्या है, ये जीरो, अंदर कितना है ये भी हमें फाइंड आउट करना है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर कितना होगा वो हम फाइंड आउट करेंगे, और उसके लिए हम क्या करेंगे, एम्पियर सर्किट लॉ यूज करेंगे, और वो किस तरह यूज करते हैं हम उसकी बात करते गाइस। ओके गाइज, आप इन तीनों डायग्राम को एक बार बना लीजिए कि ये जो है देखिए, एक तो मैग्नेटिक फील्ड क्लोज लूप बना था, तो ये आपको क्लोज लूप बनाना है, इसकी जो डायरेक्शन है वो इस तरीके से आती है। मैग्नेटिक फील्ड की हमने देखा कि
इस तरीके से अगर हमारे करंट है, अगर करंट जो है इसमें इस तरीके से एंटर हो रहा है तो हमने देखा कि हमारे जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरीके से, और अगर करंट की डायरेक्शन है, करंट इस तरीके जैसे भी हो इस तरीके से एंटर हो रही है तो करंट की डायरेक्शन है यार, और अगर इस तरीके से बनाते हैं करंट इस तरीके से मूव होता, करंट की डायरेक्शन ये होती तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होती। दूसरा चीज याद रखिएगा कि यहाँ पर जो है करंट, इस पॉइंट पर जो है करंट क्या आ रहा है, यहाँ से आउटवर्ड आ रहा है, तो इस पॉइंट पर जो है डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन क्या है, बाहर की तरफ आ रही है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर हमें देखने के लिए कि इस पॉइंट पर देखिए करंट क्या आ रहा है, यहाँ से बाहर की तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, कब करंट बाहर की तरफ आएगा, जब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ से एंटी क्लॉकवाइज होगी, तो करंट की डायरेक्शन बाहर की तरफ होगी। हमने देखा इस पॉइंट पर जो है मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्ट इस तरीके से है, तो करंट हमारा कैसा होगा, आउटवर्ड होगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, ये जो है स्मॉल डायग्राम बना है, ये इसका आपने समझने के लिए इसके अलग से हमने इसको समझाया। ठीक है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पर भी एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन पॉइंट याद रखने वाला बात ये है कि यहाँ पर इन दोनों की एंटी क्लॉकवाइज होने के बावजूद भी ये दोनों पास पास है, और इनके बीच की, इनके जो है ना मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, यहाँ पर देखिए अपोजिट है, तो ये क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, जिसकी वजह से जो हमारा डायग्राम बन रहा है ना इस तरीके से बन जाएगा, इस तरीके से जो है ये हमारा जो है कि भाई इस तरीके से ये जो सोलेनॉइड है ना इनके बीच में मैग्नेटिक फील्ड बहुत बिल्कुल क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा, बाहर भी बिल्कुल भी क्या हो जाएगा, इस सोलेनॉइड से बाहर भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा गैस, क्योंकि ये क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे गैस। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम चीज ऊपर की तरफ जो हो रही है वही सेम चीज नीचे की तरफ अप्लाई हो रही है। यहाँ पर देखिए डायरेक्शन क्या आ रही है, बिल्कुल अपोजिट आ रही है, पास पास में, और इनकी डायरेक्शन क्या अपोजिट है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे गाइस। तो ये लगभग मतलब इसको हम कंपेयर अंदर के रेस्पेक्ट में, बाहर हम कंपेयर करें तो इसको बी को हम मैग्नेटिक फील्ड को बाहर क्या मान सकते हैं, बिल्कुल जीरो मान सकते हैं गाइस। अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है ना गाइस वो किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम एम्पीयर सर्कुलेटर लॉ अप्लाई करेंगे, और उसके लिए हम एक डायग्राम फिर से बनाएंगे। आप इस डायग्राम को बना लीजिए गाइस, फिर हम बात करते हैं उस डायग्राम की जो हमें चाहिए एम्पीयर सर्कुलेटर लॉ अप्लाई करने के लिए गाइस। ओके गाइस, तो अब हम बात करते हैं हमारे पास क्या है, जो सोलेनॉइड है इसके अंदर कोई पॉइंट क्यू है गाइस, ये एक सोलेनॉइड है और इसके अंदर एक कोई पॉइंट क्यू है गाइस, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वो दी हुई है, हमने इस डायग्राम को बनाया, इस पॉइंट क्यू पर हमें फाइंड आउट करना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना है गाइस। ठीक है, यानी कि अब मैग्नेटिक फील्ड बात कर रहे हैं हम यहाँ पर कि इसके अंदर सोलेनॉइड के अंदर हमारे पास जो है मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा गाइस। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने कंसीडर किया एक लूप जिसकी लेंथ कितनी है गाइस, एल लेंथ है। इस लूप की जो लेंथ है ये कितनी है, एल लेंथ है। ठीक है गाइस, एक लूप लिया जो एल लेंथ का है। ठीक है, और ये क्लोज लूप है, तो हमने क्या किया, कंसीडर ए क्लोज लूप, क्लोज्ड लूप MNOP, MNOP। अब हमने क्या किया, एक क्लोज लूप कंसीडर किया MNOP। अब ये देखिए गाइस, यहां पर बात कर रहे हैं ये क्लोज लूप है ना, ये क्लोज लूप, इसमें इसका कोई रोल नहीं है, समझ रहे हो कि जब ये जो हमारे सोलेनॉइड है, इस सोलेनॉइड के इस तरीके से हमने जिससे वायर प्लेटर का हमने इसको काट दिया, तो इसका जो एक हिस्सा ले रहे हैं हम, जिसमें से क्या है हमारा करंट जो है वो क्या आ रहा है, आउटवर्ड आ रहा है, आउटवर्ड आ रहा है, यानी कि इस क्लोज लूप में करंट जो आ रहा है क्या आ रहा है, आउटवर्ड आ रहा है, यानी कि इस क्लोज लूप में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, क्लॉकवाइज है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो किस तरीके से होगी, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज होगी। मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। इस क्लोज लूप में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। कैसी आई बात समझ। चलो अब हम बात करते हैं हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पर देखिए पॉइंट हम बात कर रहे हैं कि जो इस क्लोज लूप है इसको हमने देखा कि MNPQ, ये क्लोज लूप क्या है, MNOP गाइस, ये क्या है, हमने एक क्लोज लूप लिया। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि हमें क्या करना है, इसके मैग्नेटिक फील्ड का हम अगर इंटीग्रेशन करते हैं, लाइन इंटीग्रेशन करते हैं, तो वो क्या होगा कि लाइन इंटीग्रेशन करेंगे क्लोज लूप किसका, लाइन इंटीग्रेशन करेंगे मैग्नेटिक फील्ड का, लाइन इंटीग्रेशन करते हैं हम, वो इसके किसके इक्वल हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ किसके, MN, इसको पार्ट्स में कर देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ MN जो है MNB.dl प्लस इंटीग्रेशन ऑफ NO प्लस इंटीग्रेशन ऑफ OP। ठीक है गाइस, एंड इंटीग्रेशन ऑफ PL। ठीक है गाइस, तो इंटीग्रेशन ऑफ MNOP और MN
NO OP और PM, ये क्या हो गया, अब ये कंप्लीट इस क्लोज लूप, ये क्लोज लूप हो गया ना, इसका इंटीग्रेशन इसको हमने पार्ट्स में कर दिया, हमने इसको सोल्व करने के लिए हमने क्या कर दिया, इसको पार्ट्स में कर दिया। अब हम बात करते हैं MN की। MN वाले पोर्शन में हमारा जो है B और D, अब इसको क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं लिख सकता हूँ इसको BDL cos थीटा, हाँ ठीक है, देखिए B डॉट डी, अब ये सारे क्या है, क्या मैं इनको सबको लिख सकता हूँ, MN जो है अब क्या हो जाएगा, ये B DL cos थीटा, ये भी हो जाएगा NO B DL cos थीटा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है तो सारे क्या है cos थीटा में होंगे, प्लस ये हो जाएगा OP B DL cos थीटा, प्लस ये हो जाएगा PM B DL cos थीटा, DL cos थीटा गए। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं सारे डॉट प्रोडक्ट है तो हमने सबको क्या लिख दिया, cos थीटा की फॉर्म में लिख दिया, यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करते हैं, अब जो एंगल थीटा है हमने पिछले देखा, अभी थोड़ी देर पहले देखा कि जो थीटा है वो एंगल किसके बीच में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और जो है डीएल लेंथ है उसकी डायरेक्शन, यहां पर बात कर रहे हैं तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ, इस डायरेक्शन में, और जो लेंथ हमारी जो है एल है वो भी किस तरह, इस तरह से, तो दोनों ही क्या है इसमें, इस जो है MN के लिए दोनों ही क्या है सेम डायरेक्शन में, यहां पर थीटा इक्वल टू कितना है 0 डिग्री, यहां पर थीटा कितना है 0 डिग्री, क्योंकि B की डायरेक्शन क्या है ये है, ठीक है। बात करते हैं NO की गाइस, यहां पर जो है वो थीटा कितना है गाइस, ये है 90 डिग्री, इस पॉइंट पर, यहां पर इस पॉइंट पर जो एंगल है थीटा है वो कितना है 90 डिग्री, और बात करते हैं इस पॉइंट पर जो यहां पर थीटा है वो कितना है 180 डिग्री, 180 डिग्री, और सेम इसी पॉइंट पर इस पॉइंट के लिए थीटा हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, यहां पर भी थीटा है 90 डिग्री। तो यहां पर एंगल जो थीटा है मैग्नेटिक फील्ड और डीएल के बीच में जो एंगल है वो कितना है 90 डिग्री का, यहां पर भी 90 का, यहां 0 और यहां 180 का, ठीक है, ये बात समझ आई। अब बात करते हैं, हमने अभी देखा था, हमने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले देखा कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है एक जो सोलेनॉइड होती है उससे आउटवर्ड, उससे बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कितना होता है B इक्वल टू 0 होता है, यानी कि इस पॉइंट पर B क्या है 0 है। आगे बात समझे कि इससे बाहर जो है मैग्नेटिक फील्ड B क्या होता है 0 होता है। अप्रोक्सीमेटली हमने माना था कि एक जो सोलेनॉइड होती है उससे बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कितना होता है 0 होता है, उसको हम 0 कंसीडर कर सकते हैं। अब हम बात करें इन सारी वैल्यू की डिटेल को हम इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। तो हमने जैसे ही इसमें वैल्यू पुट की, देखिए अब हम क्या करते हैं इसमें वैल्यू पुट करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl, तो यहां पर देखिए यहां पर क्या आता है हमारे पास, ये देखिए कि B डॉट dl cos थीटा, अब यहां पर B dl cos थीटा, थीटा कितना है 0 डिग्री, थीटा कितना है 0 डिग्री, और 0 cos 0 कितना होता है 1 होता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन हो जाएगा ये mn B dl प्लस यहां पर देखिए दूसरे केस की बात करते हैं NO की, NO यहां पर थीटा कितना है 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री है, यानी कोस जो है कोस 90 कितना हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा, ये पोर्शन हमारे पास पूरा ही क्या हो जाएगा 0 डिग्री, 0 हो जाएगा। ये वाला पोर्शन क्या है, क्योंकि थीटा क्या है यहाँ पर 90 डिग्री है, और 90 डिग्री थीटा पर ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, कोस 90 0 होता है, प्लस अब बात करते हैं नेक्स्ट ओपी के लिए। ओपी के लिए जो है अब हम बात कर रहे हैं ओपी के लिए, तो ओपी के केस में क्या है, ओपी के केस में क्या है B 0 है, ओपी हमारा क्या है यहाँ पर, जब सोलेनॉइड से बाहर B क्या है 0 है, तो ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा क्या हमारा 0, प्लस थर्ड केस में हम बात करें वापस एंगल हमारा कैसा आ गया 90 डिग्री, तो ये थर्ड केस में हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बस बचा क्या हमारे पास, केवल ये पोर्शन बचा है, कौन सा mn वाला, हमारा पोर्शन क्या बचा है mn, और इसकी लेंथ कितनी है l लेंथ है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्लोज ये लूप है B डॉट dl है, इसका इंटीग्रेशन जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा B, अब बात कर रहे हैं B क्या हो जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें अब देखिए तो B बार आ जाएगा, इंटीग्रेशन करना है लाइन इंटीग्रेशन dl का, और dl कितनी है, लेंथ कितनी है इसकी, टोटल लेंथ कितनी l है, तो ये क्या हो जाएगा 5b डॉट dl जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा,
ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास किसके, b इंटू एल के। इसका डीएल का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी एल, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा एल के। इसको मैं नाम दे सकता हूं, इसको हम नाम दे सकते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसको हम नाम दे सकते हैं क्या, इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि अब इस डीएल लेंथ का इस स्मॉल, इसमें जो स्मॉल पार्ट है ना डीएल, इसके अंदर हम जैसे ये लूप ले रहे हैं, हमने क्या है, ये डीएल जो है क्या है, इस लूप के अंदर इस पोर्शन का ये क्या है, डीएल क्या है, स्मॉल लेंथ है, और इसकी अब इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें इस लूप की इस पार्ट की क्या हो जाएगी, पूरी लेंथ मिल जाएगी, और इस पार्ट की पूरी लेंथ क्या है, एल है। अगर हम इसका स्मॉल पार्ट डीएल लेते हैं, इसकी पूरी लेंथ ये आ जाएगी ना, तो अलग अलग लेंथ है, तो यहाँ पर जो है स्मॉल पार्ट डीएल है, इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलता है, पूरी लेंथ मिलती है, और पूरी लेंथ इसकी कितनी एल। तो इस डीएल का हमने जब इंटीग्रेशन किया तो हमें मिला के यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करने से हमें क्या मिलेगा, एल मिलेगा। एल क्यों मिला, हमने इस स्मॉल पार्ट डीएल जो हम यहाँ पर ले रहे हैं सब जगह, उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलता है, एल मिलता है गाइस, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, यहाँ तक नोट कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट। देखिए अब हम बात करें अकॉर्डिंग टू द जो है हमारा एम्पियर सर्किट लॉ, अकॉर्डिंग टू द एम्पियर सर्किट लॉ, एम्पियर सर्किट लॉ से क्या कह रहा है कि B डॉट जो डीएल है वो इक्वल होता है किसके, म्यू नॉट आई के। जो इसके अंदर करंट जो फ्लो है ना वो किसके इक्वल होता है, आई के। यानी कि इसमें मान लो इस लूप के अंदर आई करंट फ्लो रहा है, तो हमारा जो एम्पियर सर्किट लॉ से कि इंटीग्रेशन ऑफ लाइन इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट डीएल इक्वल टू की जाएगा म्यू नॉट आई। ये किससे कह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द एम्पियर सर्किट लॉ, ठीक है। अब बात करें अगर हमारे पास लूप जो है, अब यहाँ तो हम एक की बात कर रहे थे, ये एक जो है एल लेंथ है वो एक की बात कर रहे थे, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो जाएंगे, यानी कि जो वायर है उससे नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो जाएंगे, एन टर्न्स हो जाएंगे। क्या है कि जो हम बना रहे हैं स्टूडेंट, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने, एन, यानी कि ये तो हम बात कर रहे थे ना कि ये सिंगल टर्न्स के लिए तो एन टर्न्स हो जाएंगे, जब नंबर ऑफ टर्न्स एन होते हैं तो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर इफ देयर आर एन टर्न्स, if there are n number of turns, अब n नंबर ऑफ टर्न्स है तो हमारा जो है इंटीग्रेशन कितना आएगा, b डॉट dl जो है वो हो जाएगा म्यू नॉट इनटू n i। इसको मैं दे सकता हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब हम बात कर रहे हैं n टर्न्स है ना, n टर्न्स हो तो हमारे पास ये अकॉर्डिंग टू किससे, एम्पियर सर्किट लॉ है, उसके हिसाब से भी जो हो जाएगा b डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट ni। ये एक टर्न्स के लिए बात कर रहे थे, जो भी हम बात कर रहे थे वो एक टर्न के लिए थी, तो n टर्न्स के लिए म्यू नॉट ni आ जाएगा। आगे बात अब हम कर देते हैं, कंपेयर करेंगे किससे, बाय इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 की हम बात कर रहे हैं, जब इक्वेशन 1 और 2 की कंपेयर करते हैं तो इक्वेशन 1 और 2 से तो BL इक्वल टू हमारे पास क्या आ रहा है, म्यू नॉट एन आई आ रहा है, तो यहां से हम B जो है मैग्नेटिक फील्ड वो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई अपॉन क्या आ जाएगा, L। तो हम n अपॉन एल, यहां पर देखिए अब इसको हम n अपॉन एल को लिख सकते हैं, n और n क्या है, पर यूनिट नंबर ऑफ टर्न्स है, जो है n है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट, n अपॉन n, यानी कि इसकी टोटल लेंथ कितनी है, जो n ऑफ टर्न है, ठीक है, एक जो लेंथ आ रही है टोटल लेंथ है, तो n अपॉन l क्या है, पर यूनिट नंबर ऑफ टर्न्स बोल सकते हैं। तो n अपॉन l को हम क्या, इसको हम लिख सकते हैं b इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन n आई। जहां पर बात ध्यान रखना, यहां पर बात क्या रखना है कि n इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इक्वल टू क्या है यहाँ पर n अपॉन l, वो क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन पर यूनिट, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, पर यूनिट लेंथ, हमारी जो पर यूनिट लेंथ है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ टर्न्स है गाइस, ठीक है, कितने नंबर ऑफ टर्न्स है पर यूनिट लेंथ, यानी कि ये पूरे में अगर मान लो कि n टर्न्स है और हमारे पास लेंथ कितनी l है, तो हम बात कर रहे हैं पर यूनिट लेंथ की।
ओके गाइस, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट ये हमने जो बात की है, ये हमने बात की इस सोलेनॉइड के जो है सेंट्रल पार्ट्स में है, इसके अंदर जो है हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना आ रहा है, B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई आ रहा है। अब हम बात कर रहे हैं कि इसके जो साइड्स है इस पोर्शन पे अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो अगर इसकी साइड्स पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो किस तरीके से करेंगे गाइस, देखिए। इसके जो साइड्स पर जो है ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसके जो साइड्स पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना B, जो वो कितना आएगा, B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2, इसका हाफ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, आप इसको समझ सकते हैं किस तरीके से, देखिए गाइस, ये कैसे आएगा, ये हाफ हो जाएगा। जो यहाँ पर आ रहा है म्यू नॉट एन आई, इसका हाफ हो जाएगा कहाँ पर, इस सोलेनॉइड के जो साइड्स है यहाँ पर, इस सोलेनॉइड के ये जो साइड्स है ना, इस पर हम बात कर रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। सपोज कीजिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इस पॉइंट पर बात कर रहे हैं, या फिर यहाँ पर कोई पी पॉइंट है, तो अगर आप इससे बात कर रहे हैं, ये कोई वायर है और इससे एंगल ये जो बना रहा है, एंगल क्या है, φ1 और φ2 एंगल बना रहा है। और बायो सावर्ट लो, ये अगर वायर हमारा इंफिनिटी वायर है और यहाँ पर इस पॉइंट पर बात कर रहे हैं, तो अगर हम बायो सावर्ट लो लगाते हैं तो बायो सावर्ट लो के हिसाब से क्या होता है, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 इंटू साइन फाई प्लस साइन φ2, जो एंगल जो होते हैं उनका। अब यहाँ पर बात करें, यहाँ पर एंगल अलग अलग होगा, लेकिन इस साइड पर हम बात कर रहे हैं, एक एंगल कैसा होगा, 90 डिग्री का, और एक एंगल कैसा होगा, 0 होगा। जब एक एंगल 90 डिग्री का होगा और दूसरा एंगल 0 होगा, अगर इस वैल्यू यहाँ पर बात करें तो एक एंगल कैसा होगा, 90 डिग्री का, और दूसरा एंगल क्या होगा, 0 होगा, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, तो 1 हो जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास इसके इस पोर्शन पर जो है, इसकी जो साइड्स होती है वहां पर जो है मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाता है, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 आ जाता है, क्योंकि एक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और दूसरे की यहाँ पर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो उससे हम ये बोल सकते हैं कि किसी भी सोलेनॉइड के जो साइड्स पॉइंट होते हैं वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कितना होता है, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 होता है गाइस। आप इस फॉर्मूले से आसानी से लिख सकते हो, ऑन द साइड φ1 और φ2 है ना, ऑन द, आप लिख सकते हो ऑन द साइड एंगल, if angle φ1 is 90 degree then φ2 is 0। जब एंगल φ1 90 डिग्री है तो φ2 0 होगा। दूसरे केस में अगर मान ले, हम दूसरे केस में बात कर रहे हैं, ये मान लो सपोज कीजिए हमारा एंगल क्या है, φ1 है, और ये एंगल जो है हमारा क्या है, φ2 है। दूसरे केस में अगर यहाँ पर हमारा जो है कि φ1 जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा, φ2 है वो क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। अगर एक एंगल मान लो, एक एंगल 90 डिग्री हो जाता है, एक 0 हो जाता है, तो तीसरे केस जो है यहाँ पर इसकी साइड्स की जब बात करेंगे तो एक एंगल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। दोनों ही एंगल एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। तो यहाँ से हमें क्या पता वैल्यू मिल जाएगी, इससे जैसे ही ये एंगल क्या होगा कि ऑन द साइड, तो ये जैसे ही रीजन लिख देना, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, बी जो है वो इक्वल टू लिखेंगे म्यू नॉट एन आई अपॉन 2, ये क्या है, एक 0 प्लस एक 1 होता है, तो यहाँ पर बी म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 हो जाएगा, म्यू नॉट आई एन आई अपॉन 2। तो यहाँ पर इससे क्या पता चला कि इसके सेंटर पर जो क्या था, म्यू नॉट एन आई, और इसके जो साइड्स पर है जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 आ रहा है। तो अगर इसका अगर ग्राफ बनाना चाहते हैं, सोलेनॉइड में अगर हम ग्राफ बनाना चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड का, तो किस तरीके से बनेगा, देखिए। मान लो ये जो लेंथ है, ये क्या है, ये जो सोलेनॉइड है हमारे पास क्या है, एल लेंथ की, ये पूरी कंप्लीट जो है एल लेंथ की थी, और एन इसमें टर्न्स है, ठीक है। चलो अब हम बात कर रहे हैं तो देखिए एक क्वेश्चन, एक वहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। जो हमने जो डायग्राम लिया था उसमें हमने बोला था कि ये लेंथ एल थी, स्मॉल लेंथ,
और जब हम बात लास्ट में जब नंबर ऑफ टर्न्स बात करी थी ना, तब भी हमने उसको बोला n। तो जब हमने डायग्राम में जब देखा था ना, तो एक टर्न्स की बात करी थी, तो हमने सपोज की थी उस टाइम में हमारे पास सोलेनोइड उतनी थी, और जब बड़ी हुई तो हमने पूरा कंप्लीट लूप क्या है, लूप ही बड़ा कर दिया। ये ना कंप्लीट पूरा एक लूप लिया और उसमें लेंथ l होगी, ठीक है ना। तो उस लूप के अंदर उसकी टोटल लेंथ जो है हमने l ली है, इसलिए वो n/l था, ठीक है। वहां कंफ्यूज नहीं होना है गाइस, ठीक है। उस पोर्शन पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम बात देखिए, अब हमने देखिए हमें क्या देखना है, ग्राफ देखना है ना। तो हमें क्या देखना है, ग्राफ देखना है। तो ग्राफ देखिए, ये जैसे कि हमने बात किया था, क्या है ये हमारा क्या है, सोलेनोइड है। लेंथ के साथ अगर हम इसका मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ बनाएंगे तो ये डायग्राम, ठीक है। इस तरीके से आप समझ सकते हो कि ये इस तरफ कितना है, अगर ये टोटल l लेंथ की है तो यहाँ पर हम बात सकते हैं कि कितनी होगी, l/2 लेंथ होगी। और इस तरफ भी हम बोल रहे हैं कि ये l/2 है, ये इसका क्या है, सेंटर है, यानी कि इसके मिड पॉइंट पे। तो इसके सेंटर पे यानी इसकी साइड को छोड़कर बाकी सब पार्ट पर जो है ना, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है B, ये क्या है, ग्राफ किसके बीच में, B, जिसका मैग्नेटिक फील्ड वो कितना आएगा, जो मैग्नेटिक फील्ड जो है बाकी सभी पोर्शन पर मैग्नेटिक फील्ड हमारा कितना आएगा, वो आएगा कितना आ रहा है, वो आ रहा है B इक्वल टू कितना, μ0 n I गाइस। लेकिन इसके सेंटर पर जब बात करें, इसकी जो साइड पॉइंट्स होती है वहां पर ये क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, वहां पर ये क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा। दोनों ही साइड पे l/2 पर ये क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। l/2 पर ये क्या हो जाएगा, l/2 तक बिल्कुल सीधा है, और l/2 पर ये क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। l/2 पर ये क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। और उसके बाद बार ये क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। उसके बाद बार ये क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। उसके बाद ये बार क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये क्या है ना, तो ये क्या है, यहाँ पर जो पॉइंट है ना, जिस पॉइंट की बात कर रहे हैं, ये l/2 मान लो ये पॉइंट बन रहा है। तो इस पॉइंट पर जो है ये कितना आ रहा है, μ0 n I/2 ये हाफ हो जाता है। तो इसकी साइड पर जो है ये क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड हाफ हो जाता है इन रेस्पेक्ट टू इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है, और इसके बाहर जो है मैग्नेटिक फील्ड हम देख रहे हैं वो क्या होता है, 0 होता है गाइस। आगे बात समझ, चलो। तो इस तरीके से आप इसका ग्राफ भी समझ सकते हो। आज का लेक्चर ये समझ करते हैं, खत्म करते हैं गाइस। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे टोरॉइड की, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।